बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज एसपीएससी ने सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट कंडक्ट किया है। हमारे पास पेपर टाइप सी हमारे पास मौजूद है और हम आज इस पेपर को डिस्कस करेंगे और इस पेपर को देख के बाकी जितने कैंडिडेट्स के टेस्ट अपकमिंग है या पेंडिंग है वो इससे गाइडलाइन ले सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। और आपको साथ साथ बताते चलें कि जितने भी एसपीएससी ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के टेस्ट ले रहा है जो कि होपफुली 26 फरवरी तक कंडक्ट होंगे किए जाएंगे। तो हम हर रोज़ ये पेपर्स जो हैं जितने भी हमारे पास आएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए और हमारे इन वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहिएगा। और व्यूअर्स साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल टॉप पे नंबर 1 जो पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई है दैट ईच रॉन्ग आंसर विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ हाफ मार्क। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत सवाल के लिए 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो इस टेस्ट को आपने केयरफुली अटेम्प्ट करना है। आपको मज़ीद टाइम लिए बग़ैर हम चलते हैं इस पेपर के जानिब। तो आज का सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग़ज़वा खंदक, या जिसको अंग्रेज़ी में हम ग़ज़वा खंदक को ट्रेंच भी कहते हैं, ग़ज़वा ट्रेंच। तो इस ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ग़ज़वा अहज़ाब, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अदर नेम ऑफ ग़ज़वा खंदक इज़ ग़ज़वा अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। जो ग्रीफ यानी सारो या गम का साल, तो गम का साल ये कहा जाता है उस ईयर को जिस ईयर में हज़रत अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई थी। तो इस्लामिक हिस्ट्री में इस साल को ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि इस साल में इस ईयर ऑफ ग्रीफ में किन दो मुक़द्दस हस्तियों की वफ़ात हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ए में हमारा ऑप्शन हज़रत बीबी खदीजा और सी में है हज़रत अबू तालिब। तो इस क्योंकि इन दोनों की ही वफ़ात हुई थी तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज़। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन से सहाफ़ी थे जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उनको सहाबी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्ह। तो इन ऑप्शंस के लिहाज से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अवैस करनी वाज द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्लामियात से फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। तो जो पहली मस्जिद थी इस्लामिक हिस्ट्री में, जो पहली मस्जिद बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट हिजरी में। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान। सवाल में पूछा गया है कि वर्ड मोहम्मद जो है वो कुरान पाक में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 बार मोहम्मद का नाम कुरान शरीफ में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मिना। सवाल में पूछा गया है कि हज के दौरान जब मिना पे हम पहुंचते हैं तो मिना पे किस चीज़ का विर्द किया जाता है, किस कलमे का विर्द किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कलमा तौहीद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कलमा तौहीद इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मिना। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हिजर असवद इज़ कॉल्ड। हज के दौरान हिजर असवद को टच किया जाता है तो इस हिजर असवद के टच करने को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है इस्तिलाम। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
that touching of Hijr Aswad is called Istilam. Question number 8 है Qibla was changed from Al-Aqsa Mosque to Masjid al-Haram. किबला पहले अल-अक़सा हुआ करता था, फिर अल-अक़सा से मस्जिद हरम पे ये चेंज हुआ। तो ये कब चेंज हुआ था, ये पूछा गया है सवाल में। इसका सही जवाब है शाबान के महीने में, और हिजरी कौन सी चल रही थी, सेकंड हिजरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। शाबान सेकंड हिजरी में किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम अल-अक़सा मॉस्क टू मस्जिद अल हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु किल्ड प्रॉफिट्स अंकल हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे जो प्रॉफिट थे उनके अंकल का नाम हमज़ा था। तो पूछा गया है कि हज़रत हमज़ा को किसने कत्ल किया या शहीद किया। तो इसका सही जवाब है वहशी बिन हर्ब। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन डैश हिजरी। हमसे पूछा गया है कि जो खंदक की जंग थी वो कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी। तो इसका सही जवाब है 5 हिजरी। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 5th हिजरी में। व्यूअर्स ये 10 क्वेश्चंस इस्लामियात में से आए थे टेस्ट में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सिविक्स में से लिए गए हैं। तो सिविक का सबसे जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रिफ़र टू। सिटीजनशिप का मतलब होता है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सिटीजनशिप में लोगों की या कम्युनिटी की मेंबरशिप होती है और उनके कुछ सोसाइटी में राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। सिविक में हम कौन से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसकी स्टडी करते हैं या किन चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो शहरी हैं उनके जो लीगल राइट्स हैं, कानूनी जो हकूक़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। सिविक्स में किस तरह के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप। इस तरह के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं सिविक्स में। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। जो सिविक्स की एजुकेशन है, सिविक्स की तालीम है, वो अफराद पे किस तरह मुनहसर होती है, किस तरह इम्पेक्ट करती है, किस तरह असरअंदाज होती है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ये अफराद में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस को एनहांस करती है एजुकेशन, सिविक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविक्स। सिविक्स के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट की नेचर क्या होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नमेंट क्या करती है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। गवर्नमेंट के पास एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं और उनके पास एक अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which social science is closely associated with the study of human behavior in groups? तो हमसे पूछा गया कि वो कौन सी सोशल साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो इसका सही जवाब है साइकोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है Which human rights treaty specifically address the rights of children? जो बच्चे हैं उनके हकूक़ को कौन सी ट्रीटी जो है वो एड्रेस करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। CRC ट्रीटी जो है वो स्पेसिफिकली एड्रेस करती है चिल्ड्रन या बच्चों के हकूक़ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, सियासी निज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मकसद होता है, बुनियादी मकसद क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेट पावर्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताती है। इसके अलावा
किसके क्या पावर्स हैं वो पावर्स एलोकेट करती है, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो कौम के या नेशन के राइट्स होते हैं, इस हवाले से वो भी प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में सोशल सेफ्टी नेट्स का कंसेप्ट क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स फेसिंग हार्डशिप। सोशल सेफ्टी नेट्स जो है उसका मकसद होता है या कंसेप्ट होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाएं जो कि जो अफराद मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच यूएन एजेंसी इज़ डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस। सवाल में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी एजेंसी है जो कि रेफ्यूजीज़ के ज़रूरियात और डिस्प्लेस पर्सन के हवाले से इश्यूज़ को एड्रेस करती है। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। UNHCR जो है वो UN एजेंसी है जो कि रेफ्यूजीज़ के हवाले से और डिस्प्लेस पर्सनस के हवाले से इश्यूज़ को एड्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हसन अली आफंदी इस्टेब्लिश्ड सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि हसन अली आफंदी ने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की थी, वो किसकी एडवाइस पे कायम की थी? तो इसका सही जवाब है जस्टिस सैयद अमीर अली के एडवाइस पे कायम की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कोटेशन दी गई है, उस पूछा गया है कि ये कोटेशन कायद आज़म के हवाले से किसने कही थी या ये अल्फाज किसके हैं। कहा गया है कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ में ये अल्फाज किसने कहे थे? तो इसका सही जवाब है स्टैनली वोल्पर। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेन वाज द नेम ऑफ लियालपुर चेंज्ड टू फैसलाबाद। फैसलाबाद का पहले नाम था लियालपुर, तो लियालपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया। ये नाम कब चेंज किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1977 में लियालपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। वो पहली कंपनी कौन सी थी एयर कंपनी जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी? तो इसका सही जवाब है ओरिएंट एयरवेज। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वज़ीर खान मास्क इज़ इन। वज़ीर खान मास्क किस शहर में है? तो इसका सही जवाब है लाहौर शहर में। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दैट वज़ीर खान मास्क इज़ इन लाहौर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वली अल्लाह। यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में शाह वली अल्लाह का रियल नेम असल नाम पूछा गया है। तो किसी जगह पे ये कुतुबुद्दीन अहमद लिखा हुआ है, किसी जगह पे कुतुबुद्दीन अहमद फ़ारूकी। तो काइंडली आप ये जो है कंफर्म कर लीजिएगा। ज़्यादातर बुक्स में कुतुबुद्दीन अहमद फ़ारूकी भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच ईयर मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर ऑफ द डिसॉल्व्ड असेंबली फाइल्ड अ पिटीशन विद द सिंध चीफ कोर्ट क्वेश्चनिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल टू डिसॉल्व द असेंबली। सवाल में पूछा गया है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने असेंबली डिसॉल्व करने के मामले पर गवर्नर के पावर्स को क्वेश्चन किया था और एक पिटीशन दायर की थी, वो कौन से डेट या साल में फ़ाइल की थी? तो इसका सही जवाब है 7 नवंबर 1954। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब इन। ब्रिटिश ने पंजाब पर कब कब्ज़ा किया? तो इसका सही जवाब है 1849। 1849 में ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु एस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर इन 1864।
विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में 1864 में किसने कायम किया था? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन। पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है वो किस तारीख पे अडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही जवाब है 11 अगस्त 1947। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ये पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से 31 से कुछ इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज़ द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ स्पेल्ड रॉन्गली। अब हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में से हमें उस वर्ड को चूज़ करना है जो जिसकी स्पेलिंग हमें गलत दी गई है। तो यहाँ पे पर्सनल, पर्सोनल, इनकी स्पेलिंग्स ठीक हैं। नोशनल, ये जो स्पेलिंग है ये मिस स्पेल्ट है, यानी कि ये गलत स्पेलिंग दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा ऑप्शन, कि जो रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है वो इस वर्ड की लिखी हुई है नोशनल। डी ऑप्शन भी करेक्ट है, नेशनलिस्ट जो है वो ठीक स्पेलिंग है। तो इस हिसाब से जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, नोशनल। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड। वो बंदा या इंसान जिसकी उम्र 90 से 99 साल हो, तो इस तरह के बंदे को क्या कहते हैं? तो इसके लिए टर्म यूज़ होता है नोनाजेनेरियन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मीनिंग ऑफ द ईडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। इस ईडियम का मतलब है इन डिसग्रेस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है, डिसग्रेस। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है इन डिसग्रेस। क्वेश्चन नंबर 34 है, मीनिंग ऑफ द ईडियम शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वाज कॉट इमीडिएटली। यहाँ पे जो ईडियम है वो है स्लिप ऑफ। तो स्लिप ऑफ का मतलब होता है लीव क्वाइटली, खामोशी से चले जाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, स्लिप ऑफ का मतलब होता है लीव क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 35 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसमें पूछा गया है कि ऐसा पर्सन हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन जो कि विदाउट परमिशन, इलेजिटिमेट तरीके से विदाउट परमिशन गेट से निकल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेसपासर, जो हद से तजावुज़ करे या लीगल तरीका ना अपनाए, इलीगल तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से निकले, तो इस तरह के पर्सनस को कहा जाता है ट्रेसपासर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही पूछा गया है हमसे कि वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, जो वाइड अनइंटरप्टेड व्यू होता है उसको क्या कहा जाता है एक वर्ड में? तो उसको कहा जाता है पेनोरामा। अनब्रोकन व्यू या कंटिन्यूस सीन जो है वो देखा जा सके, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, तो इस तरह के व्यू को कहा जाता है पेनोरामा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब जुमला क्या है? सेंटेंस है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिनोनिम ऑफ ग्रेफिटी। अब ये ग्रेफिटी वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट वगैरह से जितनी भी रेफरेंस मैंने देखे हैं, ग्रेफिटी वर्ड कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे या तो एक ये ग्रेविटी है या कोई इस तरह का कोई वर्ड है, लेकिन ये स्पेलिंग ठीक नहीं है इस वर्ड की। तो मैं भी SPSC इस पे ग्रेस मार्क्स दे दें कैंडिडेट्स को। और क्वेश्चन नंबर 40 है, एंटोनिम ऑफ गाड़ी इज़। तो गाड़ी का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी शोई और ऑर्नामेंटेड। तो इसका एंटोनम यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड है ड्रेब। तो ड्रेब का मतलब होता है फैब्रिक यूजुअली ऑफ थिक
cotton or wool having a dull brownish yellow, dull grey or dun color। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि जो वर्ड दिया गया है गाड़ी, उसका मतलब ये हो सकता है कि जो शो ऑफ करते हैं या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करते हैं, और ड्रेप का मतलब है कि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, डल हो, तो उसको हम ड्रेप कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द एंटोनिम ऑफ गाड़ी इज़ ड्रेप। अब हमारा सिंधी का पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक, और इस पेपर में हमें ये लीनियंसी दी गई थी कि या तो हम 10 क्वेश्चंस उर्दू के अटेम्प्ट करें या फिर सिंधी के। तो हमने यहाँ पे सिंधी के सॉल्व क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये है बयानुल आरिफीन के हैं जो मलफूजात आए। तो इन्हें जो इसका सही जवाब है शाह करीम। ठीक, बयानुल आरिफीन शाह करीम जो मलफूजात आए। क्वेश्चन नंबर 42 है मिर्ज़ा अली कलीच बेग सचल जो रिसालो तरतीब ॾिनो कहिड़े साल में ॾिनो। तो इन्हें जो सही जवाब आहे 1902, 1902। क्वेश्चन नंबर 43 है नूरजहान नाविल कंहिंजो लिखियल आहे। नूरजहान नाविल लिखियल आहे डॉक्टर होचंद मोलचंद गुरबख्शानी जो। ऑप्शन बी करेक्ट आहे हिते। क्वेश्चन नंबर 44 आहे सिंध यूनिवर्सिटी मां सिंधी अदब में सभ खां पहिरीं PhD जी डिग्री कंहिं हासिल कई। तो सिंधी अदब में सभ खां पहिरीं PhD जी डिग्री हासिल कई डॉक्टर नबी बख्श बलोच। ऑप्शन ए हिते करेक्ट ऑप्शन आहे। क्वेश्चन नंबर 45 आहे सचल चेयर कहिड़ी यूनिवर्सिटी में क़ाइमु थियल आहे। तो इन जो सही जवाब आहे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन 46 आहे लतीफ़ी सेर कंहिं लतीफ़ी सेर किताब कंहिंजो लिखियल आहे। तो इन जो सही जवाब आहे भेरूमल मेहरचंद अडवाणी। नंबर 47 आहे तनक़ीदों किताब कंहिंजो लिखियल आहे। इन जो सही जवाब आहे डॉक्टर अलहदाद बोहियो। ऑप्शन बी हिते सही जवाब आहे। क्वेश्चन 48 आहे किताब काफ़ी जो मुसन्निफ़ केरु आहे। तो इन जो जवाब जेको आहे वो कंफर्म थी नाहे सघियो। बराए महिरबानी तव्हां कमेंट में ॿुधाइजो अगरि कंहिं कैंडिडेट खे कंफर्म आहे त कमेंट में असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। क्वेश्चन 49 आहे मोहन दड़ो अली बाबा जो लिखियल देश आहे। मोहन दड़ो जेको आहे असल में नाविल आहे। त हिते ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आहे। मोहन दड़ो अली बाबा जो लिखियल नाविल आहे। क्वेश्चन नंबर 50 आहे सिंधी ॿोलीअ जो समाजी कारज इहो किताब इन जो लेखक केरु आहे। त इन जो सही जवाब आहे डॉक्टर अलहदाद बोहियो। व्यूअर्स ही असां मुकम्मल तौर सां पेपर शेयर कयो। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहिएगा ताकि जितने भी अपकमिंग टेस्ट हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के वो सारे आप सॉल्व यहाँ पे देख सकें और उससे गाइडलाइन आप ले सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।